जय हिंद दोस्तों। और आज के जैसे क्लास में हम लोग जैसे कि बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है, ध्यान रहे। निर्देशांक ज्यामिति बात करेंगे हम लोग जैसे कि 7.2। पहले जैसे कि 7.1 में जो पढ़ना था दूरी सूत्र पढ़ना था, और 7.2 में जो पढ़ना है हम लोग को विभाजन सूत्र पढ़ना है। विभाजन सूत्र के मतलब समझिएगा, विभाजन सूत्र कहते हैं किसको, सेक्टर जैसे कि फार्मूला बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बताए थे पहले। विभाजन सूत्र कहने का मतलब है कि दो जैसे कि एक रेखा लीजिए, मान लिया जाए कि ये ए है और ये वाला जैसे कि बी है। इसमें जैसे कि कोई बिंदु जैसे कि पी है, ठीक, जो ए बी रेखा को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ए इसको विभाजन कर रहा है, ए बी रेखा को विभाज्य कर रहा है। मतलब समझिएगा कि अगर यदि ये एक्स है और ये वाई है, मान लेते हैं ये x1 है y1 है, ये मान लेते हैं कि x2 है और y2 है, ठीक है। ये जो रेखा को जो विभाज्य करेगा, विभाजन का मतलब जो बांटेगा, जिसको हम लोग अनुपात में मानते हैं, m1 मान लेते हैं, इसको जैसे कि m2 मान लेते हैं, अनुपात में विभाजित करेगा। अनुपात का मतलब होता है विभाजित करते हैं, बांटने में। अब जो यहाँ से जैसे कि सूत्र जो तैयार होता है विभाजन सूत्र का, फाइनली देखेंगे हम लोग। ये जो m1 है, एक बार इसको जैसे कि m1 को x2 से गुना कर देंगे, यानी कि m1 x2 प्लस हो जाएगा m1 x2 और m2 x1 बटे हो जाता है m1 प्लस m2, ये जैसे कि x के लिए हो रहा है, ठीक है। और कोमा y के लिए भी सेम करेंगे, y2 m1 है, m1 y2 प्लस m2 y1, एक बार m2 से y को गुना करेंगे, अब बटे हो जाएगा m1 प्लस m2। फाइनली जैसे कि यही सूत्र बनेगा, और यही सूत्र पे जैसे कि हम लोग पूरा विभाजन सूत्र के क्वेश्चन जैसे कि दोस्तों हम लोग कर देंगे। तो आइए हम लोग जैसे कि देखने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत, या इस 7.2 प्रश्नावली के अंतर्गत कि किस प्रकार के क्वेश्चन होता है। 10 क्वेश्चन दिया है, 1 से 10 तक। इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि स्मार्ट स्टडीज के तहत से सीरीज चल रहा है। इसमें जैसे कि महज जो एग्जाम पर्पस जो क्वेश्चन होगा उसकी हम लोग जैसे कि चर्चा करेंगे, और ये भी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग जैसे कि देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बोला है 7.2 का पहला क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1-1,7 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के रूप में विभाजित करता है। ये 2:3 है। ये जैसे कि अनुपात यहाँ पे दिया है, अगर नहीं दिया रहता तो इसको मान लेते जैसे कि m1, इसको मानते जैसे कि हम लोग m1 m2 मानते, लेकिन m1 m2 के जगह पे ये जैसे कि दिया हुआ है। अब हमको जैसे कि इसी का जैसे कि निर्देशांक ज्ञात करना है। पी बिंदु का कि कितने भाग में जैसे कि टूट रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा को विभाजित करता है। बस कुछ नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट जैसे कि हल करेंगे दूरी सूत्र पर, डायरेक्ट नहीं, विभाजन सूत्र पर। विभाजन सूत्र जो होता है वो हम लोग अभी तुरंत बताए हैं कि इसको m1 m2 मानेंगे। सूत्र देखिएगा, हम लिख देते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये सूत्र होगा। इसमें हम लोग विभाजित करने की कोशिश करेंगे, यानी कि बैठाने की कोशिश करेंगे पी बिंदु के निर्देशांक के लिए। पी बिंदु के निर्देशांक याद करेंगे। तो m1 m2 यानी कि 4 गुने 2, समझेगा, 2 गुने 4 प्लस 3 गुने -1 प्लस 3 गुने -1 बटे m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, कोमा x के लिए लेके चलेंगे तो 2 गुने हो जाएगा -3 प्लस
3 गुने 7, 3 गुने 7 बटे हो जाएगा 2 + 3, 2 + 3। अब इससे हम लोग बैठाने की कोशिश करेंगे। 4 दूनी के हो जाएगा 8 + 3 एक में गुना करेंगे, 3 एक में गुना करेंगे तो 3 के 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस जैसे कि 3 हो जाएगा। अब बटे जैसे कि यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। गुमा लगाएंगे 2 तिहाई से 6 तो माइनस के 6 हो जाएगा, प्लस 70 21। अब बटे हो जाएगा 5। अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 5/5 कोमा, ये घटेगा 21 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा कितना 16, 16/5, 16 और 5 21 होता है, नहीं 16 नहीं 15 हो जाएगा, 15 6 21 होता है 15। 1 से 1 5 से 5 खत्म, यानी कि 1 कोमा पति आई 15, यानी कि फाइनली जो आया 1 कोमा जैसे कि 3 आ रहा है। पी बिंदु का निर्देशांक जो है वो 1,3 है, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो 1,3 आएगा। ठीक है, जो आंसर के अनुसार आया। ये पहला क्वेश्चन था। आई होप हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबको पसंद आ रहा होगा। अगर यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर। आइए दोस्तों, हम लोग जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि बोल रहा है वो आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। बोलता होगा कि बोल रहा है कि बिंदुओं 4 - 1 और -2 - 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान रहिए, जो बोला है वो समत्रिभाजित बोला है, समत्रिभाजित। सम के मतलब होता है बराबर, त्रि के मतलब 3, भाजित मतलब 3 वर्गों में बांटा है, यानी कि इस तरह से इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। 1 2 3 हो गया। अब सम त्रिभाजित यानी कि तीनों के जो बराबर अनुपात में बांटने की कोशिश करता है। मान लिया जाए कि 1 होगा, ये 1 होगा तो ये भी 1 है, त्रिभाजित हो गया, सम त्रिभाजित। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। बस इतना ही करना है, उसके बाद आप देख सकते हैं। पहले हम लोग जैसे कि देखने की कोशिश करेंगे, कुछ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो समत्रिभाजित करता है। जैसे हम लोग देखेंगे जैसे कि A इस रेखा में फाइनली तो 4 माइनस जैसे कि 3 को -1 और ये है 2 माइनस जैसे कि 3। इसको यदि हम देखेंगे जैसे कि P बराबर, तो ये जैसे कि A है और ये जैसे कि B है। अगर ये P को देखेंगे तो 1 होगा तो इधर इधर जैसे कि मिला के 1 जैसे कि यहाँ तक तो 2 हो गया कि नहीं हो गया, 2 हो गया। त्रिभाजित कर रहा था तो ये भी 1 हो रहा था, ये भी 1 हो रहा था, ये भी 1 हो रहा था। हम पहले इसकी जैसे कि निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी यानी कि P बिंदु के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम P बिंदु को निकालेंगे तो इधर 1 है तो ये तो दोनों जुट जाएगा तो 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यही 2 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, विभाजन सूत्र लगाइए और आंसर जैसे कि पाइए, एकदम सॉलिड काम। ठीक, एक बार वैसे Q बिंदु के लिए निकालेंगे, Q बिंदु के लिए फिर एक बार निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही रेखा सेम रहेगा A और B, इधर जैसे कि रहेगा जैसे कि Q। तो Q के लिए रहेगा तो यहाँ पे तो 1 रहेगा, इसका दिया हुआ है -2 और -3, और A के लिए दिया है 4 - 1। तो जब Q 1 है, Q जब 1 होगा तो 1 और 1 तो जैसे कि जुट के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो M1 के जगह पे 1 हो जाएगा, M2 के जगह पे 2 है। बस सूत्र बैठाइए और काम कीजिए। सूत्र क्या था से देखिएगा, M1 M2 इसको मान लेना है M1, इसको मान लीजिए M2, अनुपात जो होता है M1 M2 यानी कि 1 M1 गुने H2 तो माइनस जैसे कि 2 प्लस M2 यानी कि 2 गुने 4 बट्टे हो जाएगा 1 + 2 M1 + M2। उसके बाद इसमें चलेंगे हो जाएगा M1 - 3 1 गुने -3 प्लस M2 गुने Y1 -1 बट्टे हो जाएगा 1 + 2 हो गया। इसी तरह से जैसे कि हम लोग जैसे कि करने की कोशिश
करेंगे। अब इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा जैसे कि माइनस के 2 प्लस 4 दूनी के 8 बटे हो जाएगा 3, कोमा लगाएंगे। माइनस के 3 प्लस 2 1 में गुना करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, तो माइनस 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 2 हो जाएगा और बटे जैसे कि 3 हो जाएगा। यदि एक स्टेप बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये जैसे कि 8 में से जैसे 2 घटेगा तो 6 बटे जैसे कि 3 हो जाएगा, कोमा ये जो है 3 और 3 3 2 5 माइनस जैसे कि 5 बटे हो जाएगा 3, कटेगा 3 दूनी के 6 यानी कि 2 कोमा माइनस जैसे कि 5 बटे 3 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यानी कि ये क्यू बिंदु का निर्देशांक आ रहा है क्यू बिंदु के लिए, यानी कि हम लोग के लिए किसको है तो क्यू बिंदु का निर्देशांक नहीं, पी बिंदु का निर्देशांक यानी कि पी बराबर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से जैसे हम लोग इधर करने की कोशिश करेंगे, ये किसका है तो क्यू बिंदु के लिए, क्यू बिंदु का निर्देशांक क्यू बिंदु के लिए निर्देशांक सेम वही सूत्र पर बैठाने की कोशिश करेंगे। रिवर्स जैसे कि मॉडल सेट होगा इसके ऊपर काम करेंगे। ध्यान दे समझने की कोशिश करते हैं। तो होता है m1 और इधर हो जाएगा m2, तो m1 x2 2 m1 x2 तो 2 गुने हो जाएगा -2 प्लस 1 गुने 4 बटे हो जाएगा 2 प्लस 1, गुमा करेंगे m1 y2 2 गुने -3 प्लस 1 गुने 1 गुने -1 बटे हो जाएगा 2 प्लस 1, एक स्टेप बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2 गुने स्क्वायर चढ़ा गलत है 2 गलत है, 2 दूनी के 4 -4 हो जाएगा और प्लस 4 1 में गुना होगा तो 4 हो जाएगा, अब बटे हो जाएगा 3, गुमा करेंगे 3 दूनी के 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1 बटे हो जाएगा 3। जब एक स्टेप बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 4 -4 खत्म, यानी कि खत्म 0 और 0 में 3 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा 6 1 7 कोमा -7 बटे 3 आएगा। इतने भाइयों को बात ये किसके लिए आया तो क्यू बिंदु के लिए आया, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि निकलेगा दोस्तों। अब हम लोग जैसे कि देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों, अब हम लोग जैसे कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उसमें कहा क्या है इसे सुनाने की कोशिश करते हैं। बिंदु 3 - 10 इस तरह से है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। दिया गया है -3 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाली जैसे कि रेखाखंड को बिंदु जैसे कि बिंदु जो है कोई बिंदु है, मान लेते हैं कि पी है, इसको जो विभाजित करता है वो कर रहा है -1 और 6। इतना के किस अनुपात में विभाजित करेगा, आपको अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करने के लिए इसको हम मान लेते हैं कि ये, जब अनुपात बोलेगा तो इसको मान लेंगे हम लोग माना कि अनुपात 1 के अनुपात में है, यानी कि ये पी बिंदु के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो पी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो पी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। सूत्र बैठा देते हैं, होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे होता है m1 प्लस m2 कोमा m2
m1y2 m1y2 प्लस होता है m2y1 बटे होता है m1 प्लस m2, ये होता है। अब ध्यान दीजिएगा पी बिंदु के लिए है, तो पी बिंदु के लिए जैसे कि अनुपात क्या दिया हुआ है, पी बिंदु के लिए अनुपात जो दिया है वो दिया है -1 और 6 बराबर। इसको मान लेते हैं के, इसको मान लेते हैं जब भी अनुपात देगा तो उसको हम लोग जैसे के और 1 में मानने की कोशिश करेंगे। इससे थोड़ा सा जैसे कि सहूलियत हो जाएगा के और 1 में मानने में। आइए दोस्तों चलने की कोशिश करते हैं। पी बिंदु का निर्देशांक ये दिया हुआ है, हमको जैसे कि इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए माना कि अनुपात जैसे के अनुपात 1 में है, यानी कि के होगा यहाँ पे, ये m1 की जगह पर मान लिए हैं, 1 जो माने हैं ये m2 की जगह पर मान लिए हैं। ठीक है, हमने माना है। अब हम लोग इसके अनुसार सूत्र पे बैठाने की कोशिश करते हैं। m1 x2, इसको मान लेते हैं x2। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा x1 y1 और x2 y2। सूत्र पर जैसे कि चलने की कोशिश करते हैं। सूत्र है m1 की जगह पर हो जाएगा k गुने 6 प्लस m2 की जगह पर 1 गुने हो जाएगा 3, तो 1 गुने -3 बटे k प्लस 1 m1 m2 होता है, m1 m2 तो k प्लस 1 कोमा करेंगे। सेम उसी प्रकार से y के लिए करेंगे तो हो जाएगा k गुने माइनस जैसे कि 8, माइनस में 8 है यहाँ पे, ठीक है, प्लस 1 गुने 10, अब बट्टे हो जाएगा k प्लस 1। थोड़ा सा इसको जैसे कि मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये जो होगा -1 6 बराबर k और 6 में गुना करेंगे वो तो हो जाएगा जैसे कि 6 के प्लस माइनस जैसे गुना करेंगे, 4 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस जैसे कि 3 बट्टे हो जाएगा k प्लस 1 कोमा इसको करेंगे माइनस हो जाएगा 8 के, माइनस में था, अब प्लस हो जाएगा 1 को 10 में गुना करेंगे तो 10, अब बट्टे हो जाएगा k प्लस 1। अब आप देखिएगा ये जो इतना दूर आया है ये x के लिए है, ये जो इतना दूर आया है ये y के लिए है। यहाँ पे देखिएगा तो ये x था, ये जैसे को y था, तो ये x वाला को x वाला के साथ बराबर कर दो, नहीं तो इस y वाला को y वाला के साथ बराबर कर दीजिए। हम लोग x वाले को x वाला के साथ बराबर करके देखते हैं, सहूलियत हो जाएगा। ठीक है, तो सहूलियत करने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। ये जैसे कि -1 है तो -1 बराबर हो जाएगा, बराबर है x वाला को x के साथ बराबर कर रहे हैं, तो 6 के माइनस जैसे कि 3 बट्टे हो जाएगा k प्लस 1। ठीक है, इधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, ठीक है, तो गुना हो जाएगा तो -1 बट्टे हो जाएगा k प्लस 1 बराबर हो जाएगा 6 के माइनस हो जाएगा 3, 1 में k से गुना करेंगे तो 10 के 10 रहेगा, 10 के 10 रहेगा, और मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस माइनस का जैसे प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ माइनस का प्रभाव पड़ेगा, बता देते हैं। सिर्फ माइनस का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि 1 था, सिर्फ माइनस का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए जैसे गुना करते हैं 1 और k में गुना करेंगे तो हो जाएगा सिर्फ जैसे कि k हो जाएगा, सिर्फ k माइनस में होगा, और ये 1 और 1 माइनस में गुना होगा तो माइनस हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 6 के माइनस हो जाएगा 3। इसको जैसे कि इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस जैसे कि k और माइनस जैसे कि 6 के बराबर के इधर लाएंगे, बराबर माइनस जैसे कि 3 1 जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1। ठीक है, 1 हट के हो जाएगा, जुटे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 के बराबर ही घट जाएगा तो 2। ठीक है ना, तो ये देखेंगे इधर 7 नजर आ रहा है, देखिए आया कुछ, फाइनली यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ये जैसे कि जुटा तो हो जाएगा माइनस जैसे कि 7 के बराबर हो जाएगा, ये 3 और 1 घट के 2, k को रोकेंगे तो 2/7 2/7 होता है। मान लिया यानी कि इसकी जो अनुपात आ रहा है
ये ऊपर वाला ऊपर के लिए, नीचे वाला नीचे के लिए हो जाएगा, यानी फाइनली जो अनुपात आ रहा है वो 2:7 आने की कोशिश कर रहा है, 2:7। आई होप हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद में आ रहा होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। जय हिंद।